नमस्कार साथियों, स्वागत है डिगो इमेज में। आज हम वास्तविक संख्या और बहुपद से संबंधित क्वेश्चन बताने वाले हैं। यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका 10 से 15 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा √17। क्यों होगा? क्योंकि √17 का वर्गमूल नहीं होता है। उसके अलावा √100 का वर्गमूल 10 होगा, √4 का वर्गमूल 2 होगा, √16 का वर्गमूल 4 होगा और √25 का वर्गमूल 5 होगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें हम देखते हैं कि ए में √17 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। बी में 100 का वर्गमूल होता है, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। योगफल भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अपरिमेय ही होगा और अंतर भी परिमेय और अपरिमेय का अपरिमेय ही होगा। अगला प्रश्न है, √10 गुना √15 दोनों को गुना हम जब करेंगे रूट में तो √150 हो गया। इसका वर्गमूल समूह नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। क्या गुणनफल होगा? तो इसका गुणनफल जब हम दोनों का करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, पाई है। पाई क्या है? तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय। 22/7 इसका मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? तो इसका एक फार्मूला होता है, P/2m गुना 5n। ऊपर में कुछ भी रहेगा, नीचा में टूट करके क्या आना चाहिए? 2m और 5n। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 80 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इधर 40 होगा, फिर इधर 2 से 20 होगा, फिर इधर 10 होगा, फिर 2 से तब 5 होगा, 5 हो जाएगा। यानी 19/2 और 5 होगा। फिर से देख लेते हैं, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, 19/2 गुना 5 हो जाएगा। यानी इस फार्मूला पर आ रहा है, इसलिए ये शांत होगा। इस फार्मूला पर जो जो आएगा वह शांत होगा। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद का शून्यक होता है। ध्यान देना है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ध्यान देने की बात है कि जो बटा में होगा x और जो रूट में x होगा, यानी चर पद बटा में हो और रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। तो डी नंबर में x क्या है? बटा में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। तो इसका घात हो जाएगा 2। सबसे ज़्यादा जिसमें घात होता है यानी पावर में, x की पावर 2 है, इसलिए इसका घात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 का शून्यक है। इसका शून्यक हमको निकालने के लिए क्या करना होगा? x² + 4x - 12। अब हम क्या करना होगा कि 12 को 2 बराबर भाग में बांटना होगा कि गुना करने पर -12 आए, जोड़ घटाने पर 4 आए। तो 12 के जब 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 6 गुना 2 होगा, 4 गुना 3 होगा। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये माइनस में लिखना होगा, ये प्लस में। तो हम बनाते हैं इसको, x² + 6x - 2x - 12 = 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x + 6 हो जाएगा
इधर 2 कॉमन ले लेंगे -2, तो x इधर माइनस में निकल गया तो प्लस 2 छक 12 बराबर 0। इधर x + 6 इधर x - 2 बराबर 0। ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में, आई माइनस में, यानी +2 -6, क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग क्या होता है? शून्य क्या होता है? अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपद के। तो अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b कौन है और a कौन है, इसको समझते हैं। द्विघात बहुपद का y² + by + c होता है। तो b के स्थान पर 3 है और a के स्थान पर 1 है, तो -3 हो जाएगा इसका आंसर। बटा में 1 यानी -3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग। फिर वैसा ही प्रश्न है, तो इसमें a का मान 5 है, b का मान -14 है और c का मान 8 है। शून्यकों का अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो -14 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/a का मान 5 यानी 14/5 यानी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 गुणनफल -5 है? तो देखिए इसमें 4 प्लस में कौन है, माइनस में 5 कौन है, यानी सी डी नंबर में। देखिए यहाँ 4 प्लस में है और 5 माइनस में, इसीलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा, k का मान क्या होगा? तो अल्फा + बीटा बराबर कितना दिया है? 6। अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b/a बराबर 6। आगे करेंगे -b का मान कितना है? -k। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k बराबर 6 हो जाएगा। सही उत्तर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा गुना बीटा क्या होता है? ये जो होता है यहाँ अल्फा + बीटा होता है और इधर अल्फा गुना बीटा होता है। ऐसे भी ले अल्फा गुना बीटा c/a, यानी 1, c का मान ये 1, यानी x के बगल में कुछ नहीं तो 1, इसका आंसर सीधा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6x² - 11x - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा गुना बीटा, बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना अल्फा का मान होगा। तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है -b/a। c/a होता है। अगला प्रश्न है यदि बहुपद 6x² - 11x, इसमें x 11x² होगा, 11x² होगा, -3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। तो इसका फार्मूला होता है c/a। c/a तो हम लोग जानते हैं a का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, b का मान -11, c का मान 3 और d का मान 2 हो जाएगा। c/a होता है फार्मूला। c का मान कितना है? 3, a का मान 6, 3 कम 3 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा? 1/2। कहाँ पे है? 1/2, यानी माइनस में है, ये माइनस में 3 क्या है यहाँ पे? माइनस में, तो -1/2 यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + 1
गुना बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। फिर इसको क्या करना होगा, इसको 3 से गुना कर देना होगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x 5 3 8 हो जाएगा। अब इसका मान पूछा है, इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, अल्फ़ा में दोनों से गुना करेंगे, फिर 1 में दोनों से गुना करेंगे, तो अल्फ़ा में बीटा प्लस 1 से गुना करेंगे, तो एक इधर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा, फिर 1 में बीटा से करेंगे तो बीटा प्लस 1, तो अल्फ़ा गुना बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बटा में, तो इधर -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और प्लस 1, 3 1 4, -8 में से 4 कटेगा तो -4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। एक दूसरे का व्युत्क्रम कर रहा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी अल्फ़ा एक शून्यक होगा, इसका व्युत्क्रम अल्फ़ा बटा में 1 बटा में अल्फ़ा होगा, क्यू का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस 1 बटा में अल्फ़ा, ये निकालते हैं, अल्फ़ा गुना 1 बटा में अल्फ़ा बराबर सी बटा में इसका फार्मूला होता है सी बटा में, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, इधर 1 बचेगा, सी का मान माइनस क्यू हो जाएगा, 1 ए का मान 1 है, माइनस इधर आ जाएगा, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा -1, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक -2 और 6 है, तो इसमें किसमें -2 और 6 है, यानी जब दोनों को हम गुना करेंगे, -2 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, तो -12 किस में है, ये दोनों में है, ये दोनों में -12, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -2 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 4, यानी 4 प्लस में होगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। इस शून्यकों का योग -3 यानी -3 किस में है, इसमें भी है और सी में भी -3 है और 2 प्लस में है, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4 गुना अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है -b बटा में ए, तो अल्फ़ा गुना बीटा माइनस बी का मान कितना है -3 बटा में ए का मान 1, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान पूछा है, इसमें नहीं है, ए का मान क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा होता है, अल्फ़ा गुना बीटा, इसका क्या होता है सी बटा में, तो अल्फ़ा गुना बीटा का मान दिया है 8, सी का मान है 2a, ए का मान 1 है, 2 से ही 4 बार में कटेगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा फिर उसी तरह का है, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है -b बटा में ए, ई ए हो गया, ई बी हो गया और ई सी हो गया, तो -b का मान है -7, तो माइनस पहले से -7 बी का मान, ए का मान 6 है,
माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है। शून्यक 0 और 5, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 5। तो क्या हो जाएगा, इसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, 5 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। इधर अल्फ़ा गुना बीटा, 5 में 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें सी में है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। इसके शून्यक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 करना होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 को उधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, एक्स में स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 11। शून्यक जब निकालना तो दोनों माइनस प्लस में, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो रूट देखिए किसी में माइनस प्लस में है, सी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं 2 है। तो हम देखते हैं ऑप्शन से इसको मिलाते हैं। सम में सेम चीज़ है, संख्या सेम है इसमें दिया हुआ। अब 4 प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो क्या होगा, दोनों बराबर के इस तरफ, यानी दोनों प्लस में, यानी दोनों माइनस में होगा इसमें। जैसे दोनों माइनस में कहाँ है, ए में है, इसलिए ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो मान होगा। ये क्वेश्चन लग रहा है मिसिंग है, किसका मान होगा इसमें नहीं पूछा है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। यदि बहुपद QX का शून्यक एक शून्यक माइनस 3 है तो QX का गुणनखंड क्या होगा। तो एक शून्यक माइनस 3 है, तो किसमें माइनस 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। बी में देखिए माइनस एक्स प्लस 3 है, इसकी जगह पर माइनस 3 रखते हैं तो 3 बराबर 0 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए है, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाए, 8 दिया हुआ था। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा में है। अल्फा गुना बीटा का 8 दिया है मान, सी का मान ए है और ए का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा, सीधा 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक है। इस तरह का उधर प्रश्न था, इसको आप लोग अपना से बनाइएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, एम के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2a के शून्यक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको पहले 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2m प्लस 2 बराबर 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 रखना है, तो -4 का स्क्वायर -4 माइनस इधर गुना हो जाएगा तो 2m माइनस 2 बराबर 0, फिर इधर हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2m माइनस 2 बराबर 0, 16 4 20, 16 4 20 माइनस 2m माइनस 2 बराबर 0, 20 में से 2 घटेगा तो 18, 18 को उधर भेज देंगे तो -18 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा 2 से 9 बार में, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 एक्स का एक -1 का एक शून्यक 1 है तो ए का मान क्या होगा। फिर वैसा ही करेंगे, जहाँ जहाँ एक से वहाँ 1 बैठा देंगे, तो ए गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1 ए इधर 1 माइनस 1 बराबर 0, तो ए माइनस 3 से गुना करें 3
माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0। -3 में से 1 घटेगा तो -2a बचेगा। 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा और 2 को उधर भेज देंगे। देखिए यहाँ पे -2a बराबर -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 और -1/2 है। इसका शून्यक 3/5 और -1/2 है। तो यहाँ 10x² एगो प्लस में है या एगो माइनस में है। तो एगो प्लस में एगो माइनस में होगा तो कौन हो जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। हम देखते हैं कौन होगा। तो 10x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0। दोनों को गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 को 2 बराबर भाग में टूटना है। 6 × 30 और 6 में से 5 घटेगा तो -x भी बचेगा तो इधर ऐसे हो जाएगा 10x² माइनस प्लस 5x माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें से 5x कॉमन लेंगे तो 5 दूना 10, 2x हो जाएगा प्लस 1। इधर 3 कॉमन लेंगे -3 तो इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये प्लस में 3/5 प्लस में है और 1/2 माइनस में, यानी यही आंसर होगा, बी ही आंसर होगा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों के लिए हम स्क्वायर 1 से 50 तक दे दिए हैं। ये आप लोगों को फ़ायदा करेगा एग्जाम में। 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।